सुख सागर है या हमारा महाभारत है, सब में दिए हैं, बाइबल में दिए हैं कि जब कलयुग का अंत होगा तो क्या निशानी होगी। तो दिया है, पहले केशों का श्रृंगार होगा, गाय घर में 4 होंगे, चारों की मत अलग अलग होगी, कुड़ियों में अनाज बिकेगा और पैसे से प्यार होगा, जिसको कहते हैं बाप बड़ो नहीं भैया, सबसे बड़ा रुपया, और प्रेम रहित प्रभुत्व होगा और विवेक शून्य मानव होगा। आज आप देखिए क्या नहीं हो रहा है, इसमें कौन सी कमी है। हर नारी केशों का श्रृंगार करके वो अपना समझती है सब कुछ कि हमें सब कुछ मिलेगा, जबकि बाल खुले अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन आज ये फैशन बन चुकी है। पुड़ियों में अनाज, आज तो दूध भी पैकेट में आता है, तेल भी पैकेट में आता है और आटा भी पैकेट में आता है, पुड़ियों में अनाज। आज मानव की यह हालत हो गई है कि एक लोग के कारण पैसे के पीछे भाई भाई अलग हो रहा है, बाप बेटे अलग हो रहे हैं, बेटे बाप को घर से निकाल देते हैं। क्या स्थिति घरों की हो रही है। और जबकि माल में एक बॉम्ब से सारा विश्व खत्म हो सकता है, तो भी बॉम्ब्स की होड़ लगी है, बनाते जा रहे हैं। मानव शून्य हो चुका है, विवेक शून्य हो गया है, अपने ही विनाश की तैयारी में लगे हैं। तो इसलिए सारी निशानियां भी हैं। भगवान को आना भी चाहिए और आना ही नहीं चाहिए, बल्कि आपको आज के शिवरात्रि झंडे के उपलक्ष्य में ये समाचार दिया जा रहा है कि परमात्मा को आए हुए 90 वर्ष हो चुका है। अब ये समय बहुत अंतिम समय पर जा रहा है। परमात्मा का दिया हुआ संदेश सब तक पहुंचाने के लिए परमात्मा ने हमें निमित्त बनाया है कि मेरा आने का संदेश सबको मिल जाए, कोई वंचित ना रह जाए। जो कोई ये कहे भगवान आए हमें मालूम नहीं। अब हम आपसे बात करना चाहते हैं कि आज तक आप सबने शिवरात्रि मनाई है, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? कहेंगे भगवान रात्रि में आए थे, तो रात्रि में तो श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ है, वो भी रात के 12 बजे आए। उसकी कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, उसकी रात्रि क्यों नहीं मनाई जाती? अगर रात्रि में आए तो रात्रि का मतलब एक 6 घंटे की बात नहीं है। जब संसार के अंदर घोर अंधियारा छा जाता है, जब उसको अपना नहीं दिखता है, पराया नहीं दिखता है, सभी दिखते हैं, बस मेरा तो एक रुपया है और कुछ नहीं, सब कोई किसका नहीं है। ये हालत हो जाती है, माना हम अंधे हो चुके हैं, हमें कुछ पता ही नहीं। जब हम कहते हैं विश्व परिवार है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, और फिर भी हम भाई भाई एक घड़े का पानी नहीं पी सकते। क्या हालत हो गई संसार की। और सुना भी है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया है इंसान। अब बताइए इस संसार को सुधारेगा कौन? तो इस संसार को सुधारने वाला वही परमात्मा है, जिसकी यहाँ मंदिर मूर्ति बनी है, यादगार है, ये शिव मंदिर है। शिव मंदिर, शिव किसको कहते हैं? कभी हमने समझा, सोचा? तो कह देते हैं शिव शंकर भी एक हैं, जबकि शंकर जी अलग हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवात्मा है, और शिव को देवता नहीं कहते, शिव को महादेव कहते हैं। देवों में देव महादेव, वो परमात्मा शिव है जो एक है। गॉड इज वन, ईश्वर एक है। परमात्मा को गॉड कहते हैं। गॉड का सही अर्थ है जीओडी, गॉड। परमात्मा इस सृष्टि की रचना का कार्य कराते हैं और पालना का कार्य कराते हैं, विनाश का कार्य कराते हैं। तो परमात्मा ने 3 देवताओं की रचना रची है। इसलिए आप देख लेना, शिवलिंग के ऊपर 3 लकीर निकाली जाती है हमेशा, और उसमें बीच में बिंदु रखी।
तो ब्रह्मा के द्वारा रचना, विष्णु के द्वारा पालना, शंकर के द्वारा विनाश, वो परमात्मा स्वयं आकर कराते हैं। तो अभी ये परमात्मा का कार्य चल रहा है, बहुत थोड़ा समय बाकी है। अब हमें क्या करना है, ये आपको हम अपने ही परिवार के भांति, अपने ही होने के नाते कि हम सब, हमें ज्ञान मिला है, आप सब आत्मा हैं और एक पिता के बच्चे हैं, तो हम एक परिवार में बैठे हैं। तो अपने परिवार को बताना आवश्यक है, नहीं तो यही कहेंगे कि हमें तो बताया ही नहीं गया। तो आप सब हैं आत्माएं और हम सबका पिता है परमात्मा। जिस पिता परमात्मा की हम सब आज तक पूजा भी करते हैं, शिव के ऊपर जल भी चढ़ाते हैं, और क्या तो चढ़ाते हैं बताइए आप शिव के ऊपर? ज्यादा से ज्यादा धतूरा चढ़ाएंगे, फल में बेल चढ़ाती है, बेलपत्र चढ़ाती है। क्या भगवान को यही पसंद है क्या? विचार करिए, भगवान को मिठाई क्यों नहीं चढ़ाते और कुछ क्यों नहीं चढ़ाते? क्योंकि भगवान को वो खाता पीता नहीं है। गीता में साफ लिखा है, मैं अजन्मा हूँ, अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, मैं खाता हूँ न पीता हूँ, मैं सबको सबकी कामनाएं पूरी करने के लिए आता हूँ। तो परमात्मा ने हमसे क्या मांगा कि जो आपके अंदर बुराइयां हैं, धतूरे जैसे आपके जीवन में जो जहर भरा हुआ है, जो कांटे हैं, वो सारे मुझे दे दो, अपनी बुराइयों को मुझे दे दो, और आप अपने जीवन में हर प्रकार से, क्योंकि बुराइयों के कारण हम दुखी हुए हैं। आप देख लीजिए घरों में थोड़ी सी एक ईर्ष्या के कारण तहस नहस हो जाती है। रामायण में सुना है कि मंथरा के मन में आया था कि अरे राम राजा बन जाएगा तो मेरा क्या होगा, तो कैकेयी का दिमाग खराब किया कि ऐसा ऐसा है, जबकि हम सब जानते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें लिखा यही है। अब आप देखिए, इसका परिणाम देखिए, आज तक किसी माता ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखा क्या? मंथरा रखा क्या? कैकेयी मंथरा नाम क्यों नहीं है? सुमित्रा है, सीता है, सबका नाम है, लेकिन कैकेयी नाम शायद हमने तो नहीं सुना। था आपने सुना हो तो भले कह सकते हैं कि हाँ सुना, नहीं है। क्यों? कर्म के कारण ही काम खराब हुआ। और कर्म क्या खराब किया? कर्म क्या खराब किया था? विचार करिए। बस उसके अंदर में ईर्ष्या आई कि वो बन जाएगा तो मुझे कुछ ऐसा नहीं मिलेगा, और कैकेयी ने कहा मेरा बेटा राजा बने। आज हम सब क्या सोचते हैं? विचार करिए, क्या हम कैकेयी का काम नहीं कर रहे? क्या हम मंथरा का काम नहीं कर रहे? तो हमारा स्थान कहाँ होगा? वो समय आ चुका है, वो समय आ चुका है जहां राम और रावण का युद्ध दिखाते हैं। मैं आपको आज के दिन बहुत कुछ आ रहा है मन में सुनाने के लिए, लेकिन जो आपने सुना है मैं वही सुना रही हूँ कि जो सुना है उसकी रियलिटी को जानिए। कि रावण को मारने के लिए जा रहे थे, राम के पैर में खराबू भी नहीं थी, और विभीषण ने क्या देखा? रावण रथ पर सवार है और सैनिक भी है, हथियार भी हैं। वो अधीर हो गया और राम से कहता है रावण रति बिरत रघुवीरा, और देख विभीषण भयो अधीरा। हे भगवान, ये विजय कैसे हो सकती है? आप तो पैदल हैं। राम ने बड़ी धैर्यता के साथ विभीषण को जवाब दिया, जो आपने हजारों बार पढ़ा होगा वो, लेकिन समझा आज तक नहीं है वो चीज। राम ने कहा है सौरज धीरज यही रथ चाखा, और सत्य सने ध्वजा पताका, और क्षमा दया करुणा रथ जोड़े, और इसके बिना विजय का कोई उपाय नहीं है रामायण में कि नहीं है? है तो किसके लिए है? कहां? कब?
वो कोई हथियारों की लड़ाई नहीं हुई है, बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय हुई है। जो हमारे अंदर बुराइयां भर गई हैं, भगवान कहता है अच्छाइयों को धारण करो और बुराइयों पर विजय हो जाए। यही भगवान चाहते हैं कि अपने मन में जो भरा है राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, इन सबको निकालो और प्रभु से प्यार करो, प्रभु से बातें करो। आप मेरे पिता हैं, आप दया के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं और मुझे भी ऐसा बनना है। जहाँ शांति आ जाएगी अशांति अपने आप भाग जाएगी, भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए चाहिए ज्ञान। जैसा कि आपको बताया गया कि 7 दिन का कोर्स, 7 दिन का कोर्स करने से आपके मन में बहुत कुछ आ जाएगा। जैसे कि एक छोटा हम आपको उदाहरण देते हैं। आप यहाँ बैठे हैं सभी, अगर कोई बाहर से रोड से तेजी से आवाज आ जाए तो आपका मन कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? बाहर। हम कितना भी सुनाते रहेंगे समझ में नहीं आएगा। अगर किसी ने आके कह दिया अरे कुछ नहीं था, गाड़ी का टायर फट गया, आपका मन वापिस आया? किससे? ज्ञान से, कि हमें जानकारी हो गई, बस इतनी सी तो बात है। अब ज्ञान क्या है? 3 बातें हैं केवल, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे करना क्या है। इन तीनों बातों का ज्ञान हो जाएगा, फिर आपके मन में सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये गारंटी है हमारी। जैसे कि आपको ये मालूम हो जाए कि सामने वाले ने गाली दी है, लेकिन मुझे नहीं देना है, बस झगड़ा होगा। एक ताली बजाएंगे तो आवाज आएगी, जब तक दूसरे हक नहीं। यही हो रहा है कि हमारे में सहन शक्ति नहीं है। थोड़ी सी बात हम नहीं सहन कर सकते। अरे कोई कान में आके कह जाए तेरी सास बुराई कर रही थी, बस उसमें तो हालत खराब हो गई। कर रही कि नहीं कर रही, बस सुन ले। हम कितने कमजोर हो चुके हैं, सोचो आप। धीरज भी नहीं हमारे पास के थोड़ा हम आ भी नहीं पूछ लेंगे क्या बात है, कैसे, ये भी नहीं हमारे पास। हम शक्तिहीन हो चुके हैं। अब बताइए वो शक्ति आएगी कहाँ से? तो यही आपको बताने आए हैं कि 7 दिन के बाद यहाँ मेडिटेशन जो सिखाया जाता है, ईश्वर से ध्यान लगाना सिखाया जाता है, उससे शक्तियाँ आती हैं हमारे। और फिर आप देखिए आपका जीवन ऐसा बन जाएगा जैसे कहा गया, नर ऐसी करनी करे नारायण बन जाए और नारी ऐसी करनी करे सो लक्ष्मी बन जाए। ये मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है। इसलिए 24 घंटे में से 1 घंटे का समय निकालिए और मेडिटेशन माने योग सीखिए, तो आप में वो शक्ति आ जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं। भक्ति में तो बहुत कुछ मेहनत की, यहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल 1 घंटे का समय देना होगा। क्योंकि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। बस मन में आप ठान लेंगे तो कर लेंगे, और नहीं है तो सहज काल भी हमें कठिन हो जाएगा। तो आप सभी से बहुत बातें करने की दिल है, लेकिन आपके अंदर भी जितना समा सकता है, और समय भी हो गया है, बहुत समय से बैठे हुए हैं, 1 बजे से 3 बजने जा रहे हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप कुछ समय निकाल के और यहाँ का ज्ञान सुनिए और अपने घर का कार्य करिए। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, कुछ करना नहीं पड़ेगा। और जो बुराइयाँ हैं वो तो हमको भी अच्छी नहीं लगती हैं और किसी को अच्छी नहीं लगती, तो वो तो जाने दीजिए, अच्छा है, निकल जाए। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा मन से निकले, प्रेम, आनंद, शांति आ जाए, इससे बड़ी क्या बात है। तो आज के दिन आप सभी सिरमौर निवासी, चाहे हमारे पत्रकार बंधु हैं, चाहे हमारे अध्यक्ष, चाहे हमारे प्रोफेसर साहब, जो भी सभी बैठे हैं, आपने अमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद।
माताएं बहनें, बहुत बहुत ओम शांति, ओम शांति। दिल्ली का इस सिरमौर नगर में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप बहुत ही विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं।